जानते हैं सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, टुनटुन यादव और प्रमोद प्रेमी जैसे भोजपुरी कलाकारों के नाम पे किस तरह से काला धंधा होता है। अगर आप उस काले धंधे की काली सच्चाई जानेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जो लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनने का ख्वाब देख रही हैं या अपने भोजपुरी सुपरस्टारों के साथ एल्बम करने का सपने संजोए हुए हैं, उनके कदम एक बार के लिए रुक जाएंगे। लेकिन वो काली सच्चाई बताने से पहले नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दरअसल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा नहीं है कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे खुद करते और कराते हैं। दरअसल इन्हीं के लोग इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाक के नीचे काला धंधा करते हैं और कभी ये बात इनको मालूम चलता है और कभी मालूम नहीं भी चलता। और जब मालूम नहीं चलता तब कोई बात नहीं, लेकिन जब मालूम चलता है तब भी ये कभी कभी चुप्पी साध लेते हैं, इसलिए दोष इनका भी है। खैर ये छोड़िए, पहले ये बताइए पूरे देश की सबसे बदनाम इंडस्ट्री कौन सी है? भोजपुरी इंडस्ट्री। ये अलग बात है कि बॉलीवुड में इससे भी घटिया काम होता है, होता होगा, लेकिन निश्चित तौर पर बदनामी का दाग भोजपुरी इंडस्ट्री पर ही लगा है। दूसरा सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टर कौन बनते हैं? इनकी फिल्में रिलीज कहां होती है? कमाई कितनी होती है? जवाब है गायक ही एक्टर बनता है। फिल्में सिर्फ 2-4 हॉल में लगती हैं और कमाई ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है इसका भगवान ही मालिक है। किस भोजपुरी फिल्म का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कब रहा यह किसी को पता ही नहीं चलता। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हीरोइन कौन बनती है? बॉलीवुड जैसी स्लिम या जीरो फिगर बॉडी नहीं चाहिए, यहां साउथ इंडस्ट्री जैसी परफेक्ट बॉडी भी नहीं चाहिए। दरअसल यहां चाहिए फिगर वाली बॉडी। उम्मीद करते हैं मतलब आप समझ गए होंगे। 2 बच्चों की मां नहीं, 3-4 बच्चों की मां जैसी फिगर दिखे, ऐसी बॉडी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। यहां हीरोइन बनने के लिए ना तो आपको ऑडिशन देना पड़ता है, ना ही आपको डांस परफेक्ट आना चाहिए। सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, पहली कुट कुट के भरी हुई निर्लजता और दूसरी वो फिगर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये 2 चीजों का हुनर अगर आपके अंदर है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। यहां हीरो और हीरोइन बनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग भरे पड़े हैं। और इसी इंडस्ट्री का फलता फूलता एक धंधा है इंस्टाग्राम रील्स, जहां आजकल बेहद कम उम्र की लड़कियां सारी हया को पार कर अपने कपड़े उतार कर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिरती जा रही हैं। और उसी का फायदा उठा रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग। जब उनके पास मैसेज करते हैं, मैसेज खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, टुनटुन यादव और भी आप जिनका नाम जानते हैं उनका नहीं जाता, बल्कि उन्हीं के किसी चमचे बेलचे का जाता है। जब उनको लड़की अच्छी लगती है या अच्छी दिखती है और उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री में काम करने को लेके उत्सुक होगी तो इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करते हैं, हेलो, हाय। और जब लड़की देखती है कि खेसारी लाल यादव या फलाना सुपरस्टार के इतने करीबी का मैसेज आया है तो वो इग्नोर नहीं कर पाती, उधर से जवाब देती है खुश होके हाय। इसके बाद वो कहता है क्या आप अपना नंबर दे सकती हैं? लड़की तब तक पिघल गई होती है कि इतने बड़े स्टार का मैसेज आया है, मना कैसे कर सकते हैं, और बिना 1 सेकंड की देरी गवाए वो नंबर दे देती है। इसके बाद व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल में बात होती है और वो वहां पे कहता है कि मैं फलाने सुपरस्टार का फलाना बोल रहा हूं। मतलब वो राइटर हो सकता है, म्यूजिक कंपोजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या उसका एकदम चमचा बेलचा भी हो सकता है। लड़की जो गांव की लड़की है और रील्स बना रही है, जिसने दुनिया नहीं देखी, दुनिया के दस्तूर में उसको नहीं पता कि यहां कौन कितने घटिया किस्म के लोग हैं, वो उसके जाल में, उसके चंगुल में उसी वक्त फंस जाती है। वो इसके बाद उसको व्हाट्सएप पर सुपरस्टार के साथ इतने सारे फोटोज और मैसेज भेजता है कि वो लड़की यकीन भी कर लेती है कि कह तो सही ही रहा है। इसके बाद वो कहता है कि आप इस जगह आ जाइए, अगले एल्बम में हम आपको इस सुपरस्टार के साथ काम दिलाएंगे। लड़की घर पे बात करती है, माँ बाप मना करें तो लड़ भी जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इतने बड़े आदमी के द्वारा मिल रही है। इसके बाद वो लड़की जब वहां जाती है तो 1-2 दिन तक होटल में ठहराया जाता है। जो बुलाया होता है वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लड़की मना कर दे तो वो कह देता है कि शो ही कैंसिल हो गया। मैम क्या कर सकते हैं, अभी हुआ नहीं, अगली बार होगा, और मैम को वापस आना पड़ता है।
और अगर तैयार भी हो जाए लड़की, मतलब उसके करीब भी आ जाए, तो उसके करीबी का फायदा उठा के फिर से बहाना बनाता है कि अगली बार से जरूर। और इसी भ्रमजाल में, इसी भंवरजाल में ना जाने भोजपुरी इंडस्ट्री का में काम करने का ख्वाब देख रही कितनी कम उम्र की लड़कियां, कितनी मासूम लड़कियां बड़े आसानी से इस जाल में फंस जाती हैं। उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। उन लड़कियों से सबसे पहला सलाह मेरा, जब भी आपको इस तरह का मैसेज आए और वो बुलाए, आप सीधे कहिए कि हम आएंगे, लेकिन अपने परिवार के किसी एक शख्स के साथ। और जैसे ही उधर से मैसेज आए कि आप अकेले आइए, आप समझ जाइए दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, क्योंकि अकेले बुलाने का मतलब ही क्या। और जब भी इस तरह के कॉल या मैसेज आए, उसको रिकॉर्ड जरूर कीजिए, क्योंकि जब रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपके पास कहने और बताने के लिए बहुत कुछ होगा, और रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा तो कुछ भी कहने और बताने के लिए प्रूफ के तौर पे आपके पास नहीं होगा। कई बार इससे भी घटिया होता है, जब आप मना करते हैं तो उसके द्वारा बार बार आपको कॉल और मैसेज किया जाता है लड़कियों को कि आप आइए, आपको काम दिलाएंगे, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम दिलाएंगे। और हकीकत यह है कि संख्या इतनी ज्यादा है कि आज की तारीख में किसी लड़की के पास रिक्वेस्ट करके मान मनौवल करने की जरूरत नहीं है कि आप आ जाइए, आपका हम काम इसके साथ कराएंगे। आप नहीं तो हजारों की संख्या में लड़कियां हैं जो काम करने को तैयार हैं। काम करने से पहले आप सोचिए कि आपके अंदर वो कौन सी प्रतिभा है जिसके नाम पे आपको फलाना व्यक्ति बुला रहा है, और अगर प्रतिभा कोई खास है ही नहीं तो फिर बुला क्यों रहा है। तो इस तरीके से जब भी आपको बुलाया जाए, पहला सवाल आप यही करिए कि सर आप हमें पेमेंट कितना देंगे, और जितना पेमेंट देंगे उसका 50% हमें अभी दे दीजिए। कौन से गाने पे शूट करना है वो गाना हमें भेज दीजिए। जैसे ही आप ये दो बातें कहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला कितना सच बोल रहा है, क्योंकि गाना वो लोग जल्दी भेजते नहीं हैं, और जिसके साथ शूट कराना होता है उसके साथ वो गाना जरूर शेयर करते हैं। और बिना पेमेंट के कैसा काम भाई? अगर आप हमें किसी खेसारी लाल यादव या पवन सिंह के साथ ही काम दिला रहे हो, तो क्या हम खेसारी लाल यादव के नाम पे फ्री में डांस करने को तैयार हो जाए? नहीं। हर किसी की अपनी एक कीमत होती है, और उससे कम कीमत पर तैयार काम करने को कभी ना हो, चाहे आपका फॉलोवर 100 हो, 1 लाख हो या 10 मिलियन। क्योंकि अगर आपके पास काम करने का ऑफर आया है तो कुछ देख के ही आया होगा। बाकी मैं एक्सपोज करने पर अगर उतारू हो जाऊं, नाम बताने लगूं, कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाने लगूं और व्हाट्सएप के मैसेज दिखाने लगूं, तो यकीन मानिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने बड़े सुपरस्टार का इतना करीबी इतनी नीचता पे कैसे उतर सकता है, जिसमें साफ इन लोगों का ऐसा मैसेज है जिसमें वो कहते हैं कि आप हमारे साथ अगर हमको वक्त देंगी तो हम आपको फलाने व्यक्ति के साथ काम दे देंगे। और जब लड़की ये जवाब देती है कि हम आपको वक्त नहीं दे पाएंगे, तो सामने वाले का ये जवाब होता है कि मैम यहाँ फ्री में कोई किसी का क्यों ही कराएगा, अगर आप नहीं तो कोई और सही, अगर आप बतौर मॉडल तैयार नहीं है तो दूसरी कई सारी तैयार है। और ये हकीकत भी है, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बेड शेयर करके जो साथ में सो के काम करने को तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी ऐसी 1-2 गलतियों से उनका कैरियर बन जाएगा। और आप बहुत सारी ऐसी भोजपुरी एक्ट्रेस हैं जो बाद में इंटरव्यू दे रही हैं, उनके इंटरव्यू से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से ऑफर मिलता है, और जब वो ऑफर स्वीकार ना करे तो ये इंडस्ट्री दाल में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। और एक दूसरा सच ये भी है कि कई बार लड़कियां ही चाहती हैं कि किसी भी कीमत पे उनको काम मिल जाए, किसी भी तरह मिल जाए, किसी भी परिस्थिति में मिल जाए, और कई बार लड़कियां ही कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाती हैं। तो हमारा वीडियो ऐसी लड़कियों के लिए है ही नहीं, हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ वो लड़कियों के लिए है जो गलत करने को तैयार नहीं है, लालच में आके फंस जाती है या उन्हें फंसा दिया जाता है, सिर्फ उनके लिए है। और आखिरी में जाते जाते एक बात और कह देता हूं, इस वीडियो में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। अगली वीडियो में बतौर नाम, बतौर मैसेज, वॉइस मैसेज, बतौर रिकॉर्डिंग, बतौर चैट 4-5 बड़े नामों का खुलासा करूंगा और उनकी बदतमीजी, बदनीयती को लोगों के सामने एक्सपोज करूंगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और किसी भी लड़की को गलत ऑफर देने से पहले 1-2 बार नहीं 1000 बार सोचिए। देखने के लिए धन्यवाद।